आप देख रहे हैं 3 मिनट में राजस्थान के सभी जिले सिर्फ @गिरीश स्टोरी पर, जहां जीके बनती है आसान और यादगार। पिछले एपिसोड में हमने जाना भीलवाड़ा के बारे में, जो उद्योग और वस्त्रों का केंद्र है। और आज चलिए बढ़ते हैं उस धरती की ओर जहां इतिहास शौर्य बन गया, चित्तौड़गढ़। ये है चित्तौड़गढ़, जहां किले नहीं, संस्कार खड़े हैं, और बलिदान वो सिर्फ कहानी नहीं, परंपरा है। तो चलिए इस शौर्य की भूमि को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ जरूरी फैक्ट्स से, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ आता है उदयपुर संभाग में और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसका एरिया है लगभग 10,856 वर्ग किलोमीटर और 2011 की जनसंख्या थी 15.5 लाख के करीब, और साक्षरता दर 62.7%। लेकिन इन सबसे ऊपर जो एक फैक्ट है जो इसे अलग बनाता है, वो ये है कि यहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग। चलिए अब बात करते हैं उस इतिहास की जो चित्तौड़गढ़ की असली पहचान है, इसका किला और यहाँ हुए बलिदानों की वो अमर गाथा। ये है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, जिसे बनवाया था चित्रांगद मौर्य ने। और देखिए, ये सिर्फ एक किला नहीं है, ये मेवाड़ की प्राचीन राजधानी थी और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। मतलब इसकी अहमियत पूरी दुनिया मानती है। इसी किले की दीवारों ने 3 ऐतिहासिक जौहर देखे हैं। वो सामूहिक आत्म बलिदान जो राजपूत स्त्रियां अपनी आन बान शान के लिए करती थीं। पहला, रानी पद्मिनी का अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान। दूसरा, रानी कर्णावती का बहादुर शाह के घेरे के समय। और तीसरा, राजपूत स्त्रियों का सामूहिक बलिदान। और हाँ, ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। राजस्थान में जौहर परंपरा का सबसे बड़ा केंद्र चित्तौड़गढ़ ही है। ये इसके अटूट सम्मान का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन चित्तौड़गढ़ की कहानी सिर्फ युद्ध और बलिदान तक ही सीमित नहीं है। यहाँ आस्था और विजय के ऐसे प्रतीक भी हैं जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। ये धरती सिर्फ शौर्य की नहीं, भक्ति की भी है। ये जमीन है कृष्ण भक्त मीराबाई की, और यहाँ का मीरा मंदिर और कालिका माता मंदिर इसकी गहरी आध्यात्मिक जड़ों की गवाही देते हैं। इसी किले के अंदर 2 शानदार स्तंभ खड़े हैं। पहला है विजय स्तंभ, जिसे राणा कुंभा ने अपनी जीत को कमेमोरेट करने के लिए बनवाया था। और दूसरा है कीर्ति स्तंभ, जो जैन आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है और जैनिज्म को ग्लोरीफाई करता है। और ये बात जरूर याद रखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। विजय स्तंभ सिर्फ एक टावर नहीं है, ये पूरे राजस्थान की शौर्य, विजय और गर्व का प्रतीक है। तो इतिहास की इन गौरवशाली गाथाओं से निकलकर आप देखते हैं आज के चित्तौड़गढ़ को, एक ऐसा जिला जो पूरी तरह से जीवंत है, एक लिविंग डिस्ट्रिक्ट। यहाँ की जमीन को सींचती हैं बनास और बेड़च जैसी बड़ी नदियाँ। फसल की बात करें तो गेहूं, मक्का, चना, सोयाबीन, ये सब यहाँ की मुख्य फसलें हैं। और जमीन के नीचे क्या है? चूना पत्थर का विशाल भंडार, जो यहाँ की इकोनॉमी की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है। और इसी चूना पत्थर की वजह से चित्तौड़गढ़ का निम्बाहेड़ा सीमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। सच कहूं तो ये राजस्थान के सबसे मेजर सीमेंट हब्स में से एक है। तो साफ है, आज का चित्तौड़गढ़ सिर्फ इतिहास में ही नहीं जी रहा, ये उद्योग, रोजगार और पर्यटन का एक पावरफुल सेंटर भी है। और यही चीज इसे एक सचमुच का लिविंग डिस्ट्रिक्ट बनाती है। तो ये थी चित्तौड़गढ़ की कहानी, शौर्य, भक्ति और उद्योग का एक अनोखा संगम। लेकिन हमारा सफर अभी जारी है। आज हमने देखा चित्तौड़गढ़ को, जिसे मेवाड़ की आत्मा भी कहते हैं। और अगले एपिसोड में हमारा सफर जारी रहेगा प्रतापगढ़ की तरफ, वहां की आदिवासी विरासत को जानने के लिए। लेकिन जाने से पहले एक सवाल, इतिहास, उद्योग या पर्यटन, आज के दौर में चित्तौड़गढ़ की असली पहचान क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आप भी राजस्थान जीके को बिना किसी बोझ के ऐसी ही समझना चाहते हैं, तो अभी @गिरीश स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज राजस्थान के आखिरी जिले तक जाएगी।